राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए सिंहासन प्लस बेड बनाया है, जिसमें आप कान्हा जी को आराम से बिठा भी सकते हैं, दिन में और रात में आराम से सुला भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पिलो रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सूरजमुखी जैसा ये मैंने बेड बनाया है। ये कॉटन का है, जिस पे आप कान्हा जी को बहुत आराम से बिठा और सुला सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे मैंने पहले बड़ा तकिया लिया है और बराबर में मैंने ये 2 छोटे छोटे तकिए लगाए हैं। दिन में आप इस तरह से रख सकते हो और रात में आप कान्हा जी को सुलाने के लिए भी इन 3 तकियों का यूज़ कर सकते हैं और साथ में इस चादर का यूज़ कर सकते हैं। दिन में आप हटाकर रात को लगा सकते हैं। एक बार लुक देख लीजिए किस तरह से। ये देखिए, ये मेरी गद्दे की लुक है। इस तरह से आप अपने कान्हा जी को दिन में बिठा सकते हैं और रात में इस तरह से अपने कान्हा जी को आप सुला सकते हैं। तो चलिए फिर इसे तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये कॉटन का मोटा फैब्रिक का कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 12 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा 12 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा मैंने एक कपड़ा ले लिया है, जिसको सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कोने मिलाने के बाद 4 फोल्ड कर लेंगे, कुछ इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर 8 फोल्ड हो गए हैं। अब हम इस पर इंची टेप की सहायता से 12 इंच का आधा करेंगे। तो 12 इंच का हमने यहाँ पे आधा कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा 6 इंच बैठता है। तो सभी कोनों को सही से मिलाते हुए हम यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। जैसे आपको कोई भी संख्या लेनी है तो आप उसका आधा कर लीजिए। ये मैंने बिस्तर 0 से लेके 10 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। 5 नंबर के कान्हा जी मैंने आपको बिठाकर और सुलाकर दिखा दिए हैं। अगर आपके छोटे साइज़ के कान्हा जी है, जैसे 2 नंबर के, 0 नंबर के, 1 नंबर के, तो आप 2 कान्हा जी भी आराम से एक साथ यहाँ पर बिठा सकते हैं। इस तरह से गोल सर्कल पे निशान लगाकर हमें 6-6 इंच पे और ये हम गोलाई में काट देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक ये गोल सर्कल तैयार हो गया है। अब हम सीधे फ्रंट पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे बीचों बीच, जो कि हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो ये मैं सीधे उस पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं, पर मैं पहले से ही लगा के रख रही हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम यहाँ पर इतनी दूरी पर एक सर्कल खींच लेंगे। ये कम से कम आधा इंच की दूरी पर है। आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा सिलाई के लिए है, इसलिए मैंने ये एक सर्कल निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमें वो सूरजमुखी की पट्टियाँ बनाने के लिए यहाँ पर एक कपड़ा चाहिएगा, जिसकी हमने चौड़ाई 4 इंच रखी है और लंबाई बहुत लंबी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक गोल सर्कल में प्लेट डाल के चाहिए। तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लीजिए। करीब 100 इंच आपको कम से कम चाहिए ही चाहिएगा। एक्स्ट्रा होने के बाद आप काट सकते हैं। इसके किनारों को, कोनों के किनारों को अंदर फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सिल्की कपड़ा है मेरा, इसलिए मुझे सिलाई की ज़रूरत है, नहीं तो आप कपड़े पर प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। सबसे पहली प्लेट हम सामने की तरफ डालेंगे और उसी के बराबर में दूसरी प्लेट अपनी साइड को फोल्ड करेंगे। ये सभी प्लेट एक साथ एक ही तरफ को मुँह नहीं होगा, तभी हमारी ये सूरजमुखी वाली लुक इसमें आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्लेट का मुंह सामने की तरफ, खुले वाले पार्ट की तरफ से हमने शुरू किया है और नीचे से दोनों के कोने आपस में मिले हुए हैं। मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से ये हमारी एक प्लेट तैयार हो गई है। दूसरी प्लेट भी हम इसी तरह से हमने कपड़ा इकट्ठा किया, प्लेट बनाई और सामने की तरफ यानी मशीन के पैर की तरफ कर दिए। फिर से हम जहाँ पर ख़त्म हो गया वहीं से फिर से एक करेंगे और नीचे से बिल्कुल प्लेट को प्लेट से मिलाते हुए एक और बनाएंगे, जिसका मुंह हमारी तरफ होगा। यानी एक का सामने, एक का हमारी तरफ, एक का सामने, एक का हमारी तरफ। इस तरह से हमारी 2 प्लेट एक साथ होंगी और पीछे की लुक मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो इस तरह से हमें सारी, ये देख सकते हैं आप, दिख गई। इस तरह से हम यहाँ पे सारे में प्लेट
डालनी है। इतनी प्लेट इतना बड़ा बनाना है कि हमारा ये गोल सर्कल पूरा में आ जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे में प्लेट डालकर इसको पट्टी को तैयार कर लूँगी। सबसे पहले काम हमारा यही होता है, ये पट्टी तैयार करना, उसके बाद हम दूसरी चीज़ को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी तैयार कर ली है, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये तैयार कर ली। अब मेरा जो ये कपड़ा है, मैं इसके कोनों पर इसको अंदर की साइड रखूँगी। तो किस तरह से हमें ये रखना है, ये इस तरह से हम एक कोने पे से स्टार्टिंग करेंगे इसको रखने की। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले एक कपड़े के साथ सील लें, फिर उसके बाद दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रख कर सील सकते हैं। और आपको अच्छी तरह आता है तो इस तरह से तीनों को एक साथ करके यहाँ पर एक गोल सर्कल में तीनों को एक साथ लेते हुए सिलाई लगा ले। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें पूरा नहीं सिलना है, क्योंकि बाद में हमें इसको सीधा भी करना है तो हमें 3 इंच के करीब यहाँ पर खुला पार्ट छोड़ना होगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगाती जा रही हूँ गोल सर्कल में। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सिलाई लग रही है। तो ये देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट, ये देखिए मैंने खुला छोड़ दिया है। अब मैं जब ये अंदर का काम कर लूँगी उसके बाद में इसको पूरा सील लूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लॉक करते हुए सिलाई शुरू करी थी, अब मैं लॉक करते हुए सिलाई को ख़त्म कर रही हूँ और धागों को काट लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लॉक करके और धागे काट लिए। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद सभी कोनों को हम बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे और अपना गोल सर्कल की शेप अच्छी तरह से दे लेंगे। अब ये देखिए हमारा प्रॉपर अच्छी तरह से हो गया है। अब आप देख सकते हैं एक प्यारी सी लुक यहाँ पर उभरनी शुरू हो चुकी है। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम ये गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल सी लेस लगा लेंगे। बहुत प्यारी सी लेस है, आप कोई भी लेस लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पतली सी लेस लगा लूँगी, जो कि ऐसी लेस है जो कान्हा जी को नहीं चुभेगी। तो हमें वही उसी सिलाई पर लगानी है जिस पे ये आई है। इससे क्या है, बिल्कुल फिनिशिंग भी आ जाएगी और हमारी गोल्डन वो लेस भी लग जाएगी। ये देखिए मैंने खुले पार्ट पे नहीं लगाई है, वो बाद में लगाऊंगी मैं। तो ये हमारी लग गई है। अब हमने जो बीच में निशान लगाया था मैं उसको डार्क कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, इतने पार्ट को छोड़ूंगी जितना हमने पीछे छोड़ा था, बस उतने ही पे ही सिलाई लगाऊंगी जितने पे हमने लगाई है। अब बीचों बीच ये देख सकते हैं मैंने बीच में भी खोला छोड़ दिया है। अब इस वाले पार्ट में हम फाइबर भर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड फाइबर नहीं है, आप यहाँ पर रुई भी भर सकते हैं, कपड़े की बची हुई कतरन भी भर सकते हैं और आप यहाँ पर फॉर्म भी भर सकते हैं। मैंने वैसे फॉर्म का एक गद्दा अभी इससे पहले बनाकर डाला है, अगर आप चाहें तो वो देखकर भी दूसरे साइज तरह का गद्दा बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 2 तरह से यूज़ करने वाले हैं, उसे आप एक ही तरह से बेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत बड़े कान्हा जी के लिए बनाया था मैंने, 0 से 12 तक कान्हा जी आराम से उसमें सो सकते हैं। तो अब मैंने फॉर्म भर ली है अच्छी तरह से और मैंने उस छेद को भी कवर बंद कर दिया है। अब जो हमारे साइड में ये बचे हैं हम इनमें अच्छी तरह से फॉर्म भर लेंगे। बहुत ठूस के नहीं भरनी है, हल्के हल्के हाथ से भरनी है, बस ये कि ये फिल हो जाए। तो इस तरह से हम पेन की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर हम इसको भर लेंगे ताकि सभी कोनों में ये चली जाए। तो इस तरह से हम ये फॉर्म भर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन पे आपको ऑल को प्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने वो कर लिया है, भर लिया है। अब मैंने उसको दबाकर अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने पिलो बताए थे वो अब मैं सबसे पहले बड़े वाला काटूंगी। यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 9 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 5 इंच रखी है। छोटे वाले पिल्लोज़ की मैंने यहाँ पर 8 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। इन दोनों पिल्लों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम क्या करने वाले, इनको बीच में से काट लेंगे ताकि हम चारों तरफ से एक लेस को लगा सके। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले फ़िलहाल मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो इस तरह से मैं तीनों के एक एक कवर पर कोनों पर चारों तरफ लेस लगा लूँगी कुछ इस तरह से। वही वाली लेस लगाई है जो मैंने अभी उसमें लगाई थी। तो इस तरह से हमने ये लेस लगा ली है। अब उसके ऊपर मैं दूसरे वाले पीस को रख कर 3 साइड से मैं इनको सील लूँगी। तो ये देखिए हम 3 साइड से सील लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर 5095, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। ये देखिए, मैंने उनको को सीधा कर लिया और उनमें भी सब में फाइबर भर ली है। तो सब में फाइबर भरने के बाद अब हम इनके कोनों को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को और किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम तीनों पिलो को अपना सील लेंगे। अब बारी आती है हमारी चादर की। देखिए, तीनों हो सिल चुके हैं। अब हम चादर काटेंगे। तो चादर की हमारी चौड़ाई जो लंबाई जो है 6 इंच है और चौड़ाई जो है हमारी 8 इंच है, यानी 6/8 की हमने ये चादर ली है, जिसको हम इस तरह से किनारे पे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और साथ साथ हम अपनी लेस को भी इस पे लगा लेंगे। जो गोल्डन वाली लेस हम अभी तक लगा रहे हैं, आप चाहें तो पहले किनारे मोड़कर बाद में लेस को भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारा गद्दा तैयार हो गया। एक बार फिर से लुक देख लीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।